Done. Good morning, students. Today I am going to start पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बता दिया था। अभी हम लोग को क्या देखना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप ब्लैक बोर्ड को देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने एक्टिव वॉइस का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। एक्टिव वॉइस का फार्मूला आपके माइंड में होना ज़रूरी है। जब तक आप एक्टिव वॉइस का फार्मूला माइंड में नहीं रखेंगे, और क्यों रखेंगे? आपको सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना होगा कि किस टेंस का सेंटेंस है। जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, तब तक आप पैसिव वॉइस सही से नहीं बना सकते। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक्टिव वॉइस के फार्मूला की। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस की फार्मूला लिख दिया है। क्या फार्मूला है देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? इज। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। क्लियर? और अगर आई आ जाता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ कर लेंगे? एम। सेकंड क्या है? वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगा रहेगा? आईएनजी लगा रहेगा, और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। तो अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पे मिल जाता है तो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। राम इज कुकिंग फूड। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया? इज मिल गया। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें क्या लग गया है? आईएनजी। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब ये सेंटेंस किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर? अब हमको क्या कर देना है? पैसिव वॉइस का फार्मूला इस पर अप्लाई कर देना। तो मैंने पैसिव वॉइस का भी फार्मूला यहाँ पे नोट कर दिया है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। प्लूरल ऑब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा, हमको हमेशा क्या देखना होता है? पहले सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करो, सेंटेंस रिकॉग्नाइज करो कि किस टेंस का है। उसके बाद आपको सीधा किसकी तरफ जाना होगा? ऑब्जेक्ट की तरफ। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेना। फाइंड आउट करने के बाद उसको सिंगुलर और प्लूरल में क्लासीफाइड करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट हमारा फूड आया है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा? सिंगुलर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? सिंगुलर। तो हम इसके आगे लिख देंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा लिख देते हैं? क्योंकि हमने अपने फार्मूले को क्या किया? सिंगुलर और प्लूरल में क्लासीफाइड किया है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट सही से पकड़ लेते हो, सही से फार्मूला यूज़ कर देते हो, तो आपका पैसिव वॉइस एकदम करेक्ट होगा। तो एस ऑब्जेक्ट मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। जो फार्मूला मांग रहा है वही चीज़ हम क्या करेंगे? उसको देते जाएंगे और आपका पैसिव वॉइस रेडी। तो सबसे पहले फार्मूला क्या मांग रहा है? यस ऑब्जेक्ट मांग रहा है। और हमारा यस ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फूड। फिर फार्मूला क्या कर रहा है? इज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज। फिर क्या कर रहा है? नॉट। अब सेंटेंस में देखो नॉट है, मतलब ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, तो हम नॉट को यूज नहीं करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए? बीइंग। हाँ, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? बीइंग लगा। ठीक। फिर क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हमारा वर्ब क्या है? कुक। वर्ब हमारा यही है, कुक। और कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फिर क्या चाहिए हमको? बाई। और एट लास्ट हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अब ये आपका फार्मूला रेडी। फूड इज बीइंग कुक्ड बाई राम। एनी कन्फ्यूजन? क्लियर? गुड।
एक आध एग्जांपल मैं और लेता हूँ इसको क्लियर करने के लिए। यू आर रीडिंग अ लेटर। पहले आप ये क्लियर करो कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको आर मिल गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमको क्या मिल गया, आईएनजी। मतलब है किस टेंस का हो गया, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये आपका सेंटेंस हो गया। क्लियर। अब जब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये क्लियर हो गया तो हमको किसकी तरफ जाना है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है। किसकी तरफ आपको बढ़ना है, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अ लेटर। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है। क्या हमारा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब आपको कौन सा फार्मूला यूज़ कर देना है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट का। जो जो फार्मूला मांगता वही वही आप रखते चले जाओ। सबसे पहले सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसमें सिंगुलर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। तो आप लिख दो अ लेटर। फिर फार्मूले में क्या है, ईच, तो आप लिख दो ईच। फिर हमको चाहिए बीइंग, नॉट तो है नहीं इसलिए लिखेंगे नहीं। फिर हमको क्या चाहिए, बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो रीड का थर्ड फॉर्म। फिर हमको क्या चाहिए, बाई, बाई लगा दिया। फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अ लेटर इज बीइंग रेड बाय यू। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इंट्रागेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव देखेंगे। एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप। तो इसका फार्मूला हम पहले बना लेते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम लोग। इज राम प्लेइंग हॉकी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव एस आर नो टाइप है, यस आर नो टाइप। अब आप क्लियर कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। हाँ है। क्यों है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है, सब्जेक्ट के साथ इज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब सीधे आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में सीधे हमको क्या देखना होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ो। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। अब आप सीधा सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फार्मूला ढूंढो। तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट का ये फार्मूला है, बस यही फार्मूला अप्लाई कर दो, आपका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूले में क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। हमने हॉकी लिख दिया यहाँ पे। फिर हमको क्या चाहिए, नॉट। इस पूरे सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए यूज नहीं करेंगे। फिर बीइंग चाहिए तो हमने लिख दिया बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड।
फिर क्या चाहिए, बाई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाई। फिर सब्जेक्ट चाहिए हमको, सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रॉम। और एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल यूज इंट्रोगेशन मार्क्स। ये नेसेसरी है, आपको ये क्या करना है, यूज करना होगा। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड मीन्स WH टाइप। WH टाइप, WH टाइप, जिसे हम आम भाषा में इंट्रोगेटिव सेकंड बोल देते हैं, लेकिन ये WH टाइप में आता है। इसके लिए हम फार्मूला बना ले रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस ईच, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड प्लस आर और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। वाई आर दे सिंगिंग दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग। अब आपको पैसिवाइज में कन्वर्ट कर देना है, तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सीधा देखो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस सॉन्ग, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, इसको किस में रखेंगे, सिंगुलर में कि प्लूरल में, सिंगुलर में रखेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया है, दिस है, और दिस ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर नाउन। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फार्मूला देखो कहाँ पे है, ये है। ठीक है, जो जो फार्मूला मांगता वही वही आप रखते चले जाओ। सबसे पहले फार्मूला क्या मांग रहा है, क्वेश्चन वर्ड। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, तो हम लिख देंगे वाई। फिर क्या चाहिए हमको, इज, तो हमने लिख दिया इज। फिर एस ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस सॉन्ग। फिर क्या चाहिए, नॉट, इसमें नहीं है। फिर हमको क्या चाहिए, बीइंग, तो हमने लिख दिया बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग। देन बाय, देन सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये दे है, नॉमिनेटिव केस है। जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देम। और एट लास्ट इंट्रोगेशन मार्क। वाई इज दिस सॉन्ग बीइंग संग बाय देम। क्लियर। तो आप ये फार्मूला का यूज करके पैसिवाइज बना सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इंडिफिनिट मैंने पढ़ा दिया आपको, कंटिन्यूअस आपको पढ़ा दिया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है इसका। फार्मूला आपके सामने है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। अब ऐसे 10-10 सेंटेंस आप लो और उसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करो। डन।